चलिए, ड्रिलिंग जो होता है ये कटिंग या बोरिंग प्रोसेस बोल लीजिए। कट करना या बोर करना मतलब, बोरिंग का मतलब होता है या तो आप वर्टिकल बोर कर दीजिए, ठीक है, या आप हॉरिजॉन्टल बोर कर दीजिए। जब उसी बोर का डायमीटर इतना बड़ा हो जाता है तो हम एक प्रकार से ड्रिफ्ट भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो बोर एक्चुअल में वो नहीं कहलाता। फिर बोर मतलब कि आपका साइज फिक्स होता है, जैसे 25 mm से 125 mm तक आपका स्मॉल डायमीटर से लेकर के मीडियम डायमीटर तक का लिए, ठीक है। उसके बाद लार्ज डायमीटर के होल के लिए इवन जैसे कि हमारे माइंस में ही 125 mm से ऊपर का जो भी डायमीटर होगा वह लार्जर डायमीटर पे आता है। लार्ज डायमीटर एक्चुअल में वैसे तो 3 मीटर से ज़्यादा का जो ड्रिल बोर मतलब कि होल होता है, 3 मीटर से ऊपर को अपन जो भी होल होता है उसको हम बोलते हैं लार्ज डायमीटर। लार्ज डायमीटर होल 3 मीटर से जो भी बड़ा साइज का होल होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, लार्ज डायमीटर में लेंथ आपका बता रहा है ना, और ये आपका डायमीटर बता रहा है। ये जो 3 मीटर बता रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सरफेस है, सरफेस से 3 मीटर से ज्यादा की गहराई वाला होल अगर हम करते हैं तो हम उसे लार्ज डायमीटर होल कहते हैं, ठीक है। भले आप डाया मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग, और अगर हम डाया के अकॉर्डिंग बात करें तो 125 mm से ऊपर का जो होल होता है उसको भी हम लार्ज डायमीटर होल्स कहते हैं। तो हमारा ड्रिल का जरूरत क्यों होता है, देखिए ड्रिल जो होता है वह आपका ड्रिल बिट से होगा, ठीक है। अब इसमें ड्रिल बिट से दो टाइप के मेथड होते हैं जनरली, अभी आप सभी जानते होंगे, एक रोटरी एक परकसिव। तो रोटरी मतलब क्या होता है, रोटरी से मतलब रोटेट होगा वह जो भी उसमें स्ट्रक्चर लगा होगा ड्रिल बिट में। जैसे ये ड्रिल बिट है, तो ड्रिल बिट में जो भी नीचे में स्ट्रक्चर लगा होगा उसको हम रोटेट करते हैं एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। सॉलिड मटेरियल के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रॉड होता है जो अंदर से खोखला होता है, ठीक है। होता ऊपर से गोल है, अंदर से खोखला होता है वह। ऐसे रॉड सेक्शन के साथ हम ड्रिल बिट को अटैच करके रोटरी मोशन कराते हैं, ठीक है। और एक होता है परकसिव। परकसिव में हम क्या करते हैं कि चिल्ड शॉट्स मारते हैं। अब उसमें नीचे का जो स्ट्राटा होता है, देखिए जो अभी मैं आपको रोटरी बता रहा हूँ, इसमें भी रोटरी ड्रिलिंग में भी 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। और रोटरी में और परकसिव ड्रिलिंग में भी आपके 2 टाइप्स होते हैं। अभी हम आगे में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली जो ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग एक आपका मतलब कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ड्रिल बिट का यूज करके एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सॉलिड मटेरियल में हम जो होल बनाते हैं, कटिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, हम उसको ड्रिलिंग बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग साइज के लिए अलग अलग ड्रिल का अपन ये उपयोग करते हैं, ठीक है। स्मॉलर के लिए, मीडियम के लिए और लार्जर डायमीटर के लिए। लार्जर डायमीटर अपन क्यों उपयोग करते हैं, लार्जर डायमीटर हमारा ये उपयोग करने का काम आता है स्टोइंग पाइप्स का। जैसे मान लीजिए कि हम डिप्लेरिंग कर रहे हैं, वहां से हमको स्टोइंग पाइप्स डालना है, पानी के लिए पाइप्स डालना है, पानी और मिट्टी को मिक्स करके रेती को, सैंड को, मिक्सचर को अपने को डालना है, तो उसके लिए हम लार्ज डायमीटर होल्स करते हैं, ठीक है। अब पर्पस क्या है, ड्रिल का सबसे पहला पर्पस जो है टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल। हम मान लीजिए कि आपका ये कोई बेड है, ठीक है, और यहाँ पास आपका कहीं कोयला है, ठीक है। तो आपका स्ट्राटा कैसा है, कोयला कितने डेप्थ का है। मान लीजिए कि हमारा जो कोयला है यहाँ पास है भी कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारा इतना बड़ा पूरा कोल सीम है, ठीक है, 100 मीटर का, 100 बाई 50 का। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस किस जगह पे हमारा कोयला है, तो हम बोरहोल करके पता लगाते हैं, ठीक है। जहां जहां हम बोरहोल करते हैं तो उसका पूरा का पूरा स्ट्राटा का जो बोरहोल का हमारा स्ट्रक्चर निकलता है, होल करने के बाद हम उसे कैप्चर कर लेते हैं, और कैप्चर करने के बाद देखते हैं कि हमारा पहला रॉक क्या है, सेकंड रॉक क्या है, थर्ड रॉक क्या है, चौथे रॉड में कोल है। तो कोल हमारा मिनरल है। तो मिनरल अगर कोई है तो मिनरल में भी कौन कितना साइज का मिनरल है, मतलब 4 मीटर का है, 5 मीटर का है, 50 मीटर का है। तो ये सारी चीजें हम बोर होल के माध्यम से पता करते हैं। तो बोर होल मतलब ड्रिलिंग के माध्यम से। चलिए,
अब हम पता करते हैं कि इसका पर्पस क्या क्या पर्पस है। तो सबसे पहला मिनरल का एग्जिस्टेंस पता लगाने के लिए कि मिनरल हमारा किस किस जगह पर है, कितने कितने दूर फैला हुआ है, तो मिनरल का एग्जिस्टेंस पता लगाने के लिए पहला। दूसरा, टू गेट एन आइडिया ऑफ रॉक स्ट्रक्चर एंड मिनरल्स बेड्स लाइक डेप्थ, नेचर, थिकनेस एंड ग्रेडियंट। ये जो अपन ड्रिलिंग करते हैं उससे हमें रॉक स्ट्रक्चर, हमारा रॉक जो है उसका स्ट्रक्चर कहता है, बेडिंग प्लेन कैसा है, पहला बेड, दूसरा बेड, तीसरा बेड, कितने डेप्थ पर है। मिनरल तो अपने को पता चल गया कि हमारा कोयला है, ठीक है। अब कितने डेप्थ पर है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। नेचर कैसा है उसका, मतलब बिटुमिनस कोल है या फिर हमको पीट है, कैसा कोल है, लिग्नाइट है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। कितने ग्रेडियंट पर है सीम, जैसे कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग में अपन यहाँ देखें तो सीम कैसी मिल रही है। देखिए मान लीजिए सीम 1/5 है, ठीक है। तो जब आप कोर बैरल निकालेंगे, उसका बोरहोल करेंगे, जब कोर बैरल निकलेगा तो कोर बैरल कैसा होगा, अगर इस सीम ऐसी है कोयले की, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट बोरहोल होल होगा और यहाँ पास आपका कोर निकलेगा, इतना पूरा निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है, सीधा। लेकिन अगर हमारी सीम ऐसी है तो कोर बैरल कैसा निकलेगा हमारा, कोर बैरल जो हमारा निकलेगा वो कैसा निकलेगा, ऐसा, इस शेप का। मतलब ये जो आपका बोर होल है वह कैसे निकलेगा, इस टाइप का। देखिए सीधा नहीं निकलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि इसका जो सीम का ग्रेडियंट यहाँ पास कैसा है। तो सीम का ग्रेडियंट हमको पता चल गया कोयले में, तो इसको हमको ग्रेडियंट भी बोरहोल के माध्यम से हमें, कहाँ गया रैरो, हाँ, ये आपका बोरहोल के माध्यम से पता चल गया। टू कैरी इलेक्ट्रिक केबल्स, सिग्नल वायर्स, स्टोइंग पाइप्स एंड वाटर पाइप्स टू अंडरग्राउंड फ्रॉम द सरफेस। मैंने पहले ही बता दिया है कि स्टोइंग पाइप्स, वाटर पाइप्स या इलेक्ट्रिक केबल्स हमको अंडरग्राउंड में ले जाने के लिए बोरहोल्स का मदद लेना पड़ता है, या फिर सिग्नल वायर्स को ले जाने के लिए भी बोरहोल्स का मदद कई बार लेना चलता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे रानीगंज कोलफील्ड, एक रानीगंज, कुछ रानीगंज करके एक मूवी आ रही है, अक्षय कुमार जो बना रहे हैं, वो एक्चुअल में रेस्क्यू के ऊपर बनाई गई है। तो एक रेस्क्यू थे जो सरदार जी थे, उसकी कहानी मैं बता दे रहा हूँ। और जनरली अगर आप कभी भी कोल इंडिया में एक ट्रेनिंग होती है, वह ट्रेनिंग ये है कि अगर माइंस में पानी भर जाए तो उसको रेस्क्यू किस किस के अकॉर्डिंग या कैसे कैसे करना है, तो उसी के एग्जाम्पल में कोल इंडिया में उसकी एक छोटी सी वीडियो बनी हुई है। तो एक बार क्या हुआ, 90s 80s की आसपास की बात है, 80s में क्या हुआ कि अंडरग्राउंड माइंस में पानी भर गया। जब पानी भरा तो वहां के जो, देखिए जो जान वो जो वहां का जो मैनिंग सरदार था, तो मैनिंग सरदार ने सारे वर्कर्स को, पानी फेस की ओर आगे की ओर बढ़ गया था, तो उसने क्या किया कि जो सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान है उस जगह पर जा करके सारे के सारे वर्कर्स को खड़ा कर दिया। और उसने क्या किया, अच्छी बात ये थी कि हमारे उस पूरे खदान में सिग्नलिंग वायर की व्यवस्था थी। ये सिग्नलिंग वायर, अगर जो सेफ्टी डिवाइस था वो अगर नहीं होता तो वो लगभग 80 60 से 80 जो मजदूर थे, उनके साथ जो मैनिंग सरदार थे, वो वहीं पास खत्म हो गए होते, दफन हो गए होते, ठीक है। लेकिन ऊपर जो सुपरिटेंडेंट था, रेस्क्यू रेस्क्यू रूम का जो सुपरिटेंडेंट था, रेस्क्यू ये इसका, तो वो जो सुपरिटेंडेंट था उसने क्या किया, वो सरदार जी थे, उन्होंने कभी किसी जमाने पर बुक पढ़ी हुई थी पहले की, तो उसने उनका दिमाग काम किया और उन्होंने बोर कराया, ठीक है। और बोर कराने के बाद उन्हें लगभग 50 या 60 बोर कराए उन्होंने, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रेडियंट वाली जगह थे वहां पास जा करके, वहां पास उनको सिग्नलिंग जो मिली, सिग्नल मिला यहाँ से, और उन्होंने फिर वहां से मतलब बोर कराया। फिर उसमें एक, उन्होंने वहीं पास खदान पे ही एक सिंगल मैन को, ठीक है, पहले तो बोर कम कम का कराया, फिर जहां उन्हें पता चल गया कि हमारा मैन पावर यहाँ पास है, तो एक सिंगल मैन के लिए एक केज बनवाया, ठीक है, सिंगल साइज के मैन के लिए। और पर्सनली वो खुद अंडरग्राउंड में उतरे और उतर करके वो सारे के सारे वर्कर्स को, जहां पास खदान पे पानी भरा हुआ था, वो एक एक करके वापस लाए, ठीक है। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा। अभी रानीगंज करके एक जो मूवी बन रही है, वो इसी रेस्क्यू जो है, कोल इंडिया की रेस्क्यू है, वो उन्हीं के द्वारा बनाई गई, वो उन्हीं के द्वारा, मतलब वही थे जिनके द्वारा भी एक कहानी बन रही है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये बोरहोल, बोरहोल कितना इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपको समझ में आ जाता है कि बोरहोल ड्रिलिंग ऑपरेशन, देखिए बोरहोल मतलब क्या हो गया, कुल मिला के बोरिंग मतलब एक प्रकार से ड्रिलिंग ऑपरेशन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन आपका किया जाता है। टू नो अबाउट द जियोलॉजिकल डिसकंटिन्यूज, अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई सीम है,
अब सीम में कहीं फॉल्ट है, तो वो फॉल्ट भी आपका बोरहोल के माध्यम से जब आप कोर बैरल निकालेंगे तो वो चीज पता चल जाती है। कोर बैरल मतलब जो हमारा पूरा ऊपर से नीचे हम कोर बोर कर रहे हैं, ठीक है, बोर करते समय जो भी कोर बैरल में कोर पे आएगा तो सारी चीजें हम स्ट्रक्चर सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद हम सरफेस में ला करके उसे देखते हैं, तो इंस्पेक्शन के दौरान हमारे जनरल आंखों से ही पता चल जाता है कि मान लीजिए यहाँ पास कोयला का सीम टूटा हुआ, मतलब क्रैक है, मतलब सीम अगर यहाँ पास थी तो अगर वह उसका जो ये अपर पोर्शन था और ये लोअर पोर्शन, अब उसका अपर पोर्शन ये हो गया, लोअर पोर्शन ये हो गया, मतलब यहाँ पास क्या है, ये फॉल्ट है। तो ये चीज भी आपका बोर या ड्रिलिंग के माध्यम से पता चल जाती है। टू ड्रेन ऑफ गैस और वाटर फ्रॉम ओल्ड वर्किंग, क्या होता है जब हमारी ओल्ड वर्किंग रहती है, तो ओल्ड वर्किंग मान लीजिए किसी प्रकार से कोई गोफ एरिया में अंगार लग गया, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन प्राप्त करने को, तो हम उसे क्या करते हैं, पूरी तरीके से क्लोज कर देते हैं। जब हम उसे पूरी तरीके से क्लोज कर देते हैं तो अंदर पे हमारा जो गैसेज रखी हैं, ठीक है, ओल्ड वर्किंग का या फिर वाटर लॉक्ड एरिया रहता है, तो हम बोर करके भी उसे निकाला जा सकता है। या फिर वो अगर पूरी तरीके से आग ठंडी हो गई है तो हम क्या करते हैं कि फ्रेश ऑक्सीजन ऊपर से नीचे की ओर भेज देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो भी गैसेस रहती है वह वेंटिलेशन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जैसे कि नेक्स्ट ऑप्शन ही आपका है फॉर वेंटिलेशन ऑफ अंडरग्राउंड वर्किंग। चलिए नेक्स्ट है फॉर पॉसिबल इंजेक्शन ऑफ सीमेंट इनटू स्ट्राटा इन सीमेंटेशन मेथड ऑफ साफ सिंकिंग। देखिए जब हमको साफ सिंकिंग करना रहता है, ठीक है, साफ सिंकिंग के समय जैसे जहां पास पानी वाला स्ट्राटा रहता है जहां पास, तो उस जगह पर हमको क्या करना रहता है, ड्रिलिंग करके हम वहां सीमेंट डाल देते हैं, हार्ड स्ट्राटा, जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर जो साफ सिंकिंग है उसको, उस स्ट्रक्चर को नीचे बैठाया जा सके, तो हम ये काम भी बोरिंग के माध्यम से करते हैं। अब देखिए ड्रिलिंग मेथड में आप देखिए, ड्रिलिंग को बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत ही अच्छा नोट्स है ये जो नोट्स है, ये बहुत ही अच्छा नोट्स है। मैंने कम से कम, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने माइंड पोर्टर का भी नोट्स देखा है, मैं डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ। मैंने माइंड पोर्टर जो आपके मजहर अली जी हैं, मैं तो उनसे भी मैंने एक दो नोट्स मांगे थे, तो कुछ नोट्स उन्होंने भी दिए थे पहले, बहुत पुराने की बात है। फिर मैंने आपका ड्रिल नोट्स इससे भी निकाला है, क्या नाम है, माइंड पोर्टल से भी, लेकिन उनके भी नोट्स बहुत ही बेकार थे। फिर कुछ नोट्स, उनके नोट्स को हटा दीजिए, फिर मैंने अपने नोट्स देखे और एक दो टीचर्स के नोट्स जो हमारे माइनिंग ज्ञान में पहले पढ़ाए हुए थे उनके सबके नोट्स और अपने बना करके इसे तैयार किया, क्योंकि ड्रिलिंग जो प्रोसेस है ना, ड्रिलिंग जो है इतना, मतलब कि आपका कंजेस्टेड है और इतना कम में दिया है, डीजे देशमुख में अगर आप उठाएंगे तो बहुत ही कम में इसे कंप्लीट कर दिया गया है। देखिए ड्रिलिंग मेथड आपका दो प्रकार का होता है, परकसिव और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, रोटरी ड्रिलिंग। दो प्रकार के ड्रिल होते हैं, एक परकसिव एक रोटरी। अब परकसिव में दो प्रकार का होता है, ड्रिलिंग बाय रिजिड रॉड्स, इसमें हम रॉड्स का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो आपकी, और दूसरा हम रोप ड्रिलिंग का यूज उपयोग करते हैं, किसका, रोप ड्रिलिंग का, ठीक है, मतलब कि रोप की कार्ड केबल ड्रिलिंग और चर्न ड्रिलिंग। परकसिव ड्रिलिंग में ही रोप ड्रिलिंग जो होती है, रोप ड्रिलिंग को हम कहते हैं CHURN, चर्न ड्रिलिंग, या फिर केबल ड्रिलिंग। ओके है, CHURN, चर्न और केबल। रोटरी ड्रिलिंग, रोटरी ड्रिलिंग आपकी चार प्रकार की होती है। ये देखिए इसमें दो प्रकार का, पूरे ड्रिलिंग में दो प्रकार का मैकेनिज्म आप देखने को पाएंगे। एक होता है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, और एक होता है स्क्रू। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्ट्राटा है, ठीक है, अब इस स्ट्राटा में हमको क्या करना है, होल करना है, तो सिर्फ बिट लगा देने से तो नहीं हो जाएगा ना। हम जैसे हथौड़ा, जैसे हम मान लीजिए घर में जब हम पेचकस, कोई स्क्रू है, स्क्रू को जब टाइट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पेचकस लगाते हैं और उसे हम हाथ से प्रेशर डालते हैं, तो ये ड्रिल बिट लगा दिया। अब इसे प्रेशर देखिए, प्रेशर विथ रोटेशन, तभी तो आपका रोटरी ड्रिल सक्सेस है। परकसिव ड्रिल में भी यही है कि आप रोटेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रेशर देना पड़ेगा, बिना प्रेशर के नहीं होगा। तो एक्चुअल में हम जो प्रेशर देते हैं या तो हाइड्रोलिक प्रेशर देते हैं, ठीक है, या तो एयर के द्वारा प्रेशर दिया जाता है, कंप्रेस्ड एयर, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड एयर। तो कई सारी मशीनें हैं जो कंप्रेस्ड एयर से काम करती हैं और कई सारी ऐसी मशीनें हैं जो हाइड्रोलिक प्रेशर से काम करती हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं यूज किया जाता, दो ही प्रेशर अपन दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम घर में भी खीला ठोकते हैं तो बाई हैंड कर मैकेनिकल उससे देते हैं ना, तो वैसे ही हमको भी इसमें दो जगह, क्योंकि ज्यादा प्रेशर अंदर डालने से हथौड़ा का उपयोग तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 20 मीटर का करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ 180 मीटर का हमें होल करना है तो हथौड़े या किसी ऐसे मैकेनिकल प्रेशर से काम
नहीं बनेगा। तो उसे हम इसलिए दो प्रकार का प्रेशर देते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोलिक और एक स्क्रू, दो प्रकार का मैकेनिज्म हम ड्रिलिंग ऑपरेशन पर उपयोग में लाते हैं। ठीक है। अब रोटरी ड्रिलिंग में कौन कौन सा हो गया? रोटरी ड्रिलिंग में ड्रिलिंग बाय सॉ टूथ कटर, मैं इसके भी बारे में बताऊंगा आपको। ड्रिलिंग बाय ट्राइकोन रॉक रोलर बिट, ठीक है, ट्राइकोन रॉक रोलर बिट। ड्रिलिंग बाय डायमंड ड्रिल बिट, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला रोटरी मेथड है, इसे लिख लीजिएगा। मैक्सिमम नोट्स अगर बना रहे होंगे तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है ड्रिलिंग बाय डायमंड ड्रिल बिट। अच्छा, डायमंड ड्रिल बिट का मतलब ये नहीं है कि आपका उसमें जो हम हार ओर के लिए जो गले में पहनते हैं वो डायमंड का उपयोग नहीं है। एक होता है आपका जो हार और ज्वेलरी वाला, एक होता है ब्लैक डायमंड, ठीक है, और ये बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है। या ड्रिलिंग बाय चिल शॉट, तो ये चार टाइप्स आके हो गए, ड्रिलिंग बाय सॉ टूथ कटर, ट्राइकोन रोलर बिट, डायमंड रोलर बिट, डायमंड ड्रिल बिट, ठीक है, रोटरी के अंदर, और चिल्ड शॉट्स। ये चार मेथड हो गए आपके रोटरी के अंदर, और ये दो मेथड हो गए आपके ड्रिलिंग बाय रिजिड रॉड्स और ड्रिलिंग बाय चर्न केबल या केबल। ठीक है। और ये केबल भी नॉर्मल केबल नहीं होता, ये आपका वायर रोप जो होता है ना, तो इसमें भी एक बार पूछा जाता है कि आपका जो ड्रिलिंग परकसिव ड्रिलिंग है उसमें जो रोप है वो कौन से टाइप का रोप यूज होता है। ठीक है, तो मैंने अभी इसको परकसिव ड्रिलिंग हम सबसे स्टार्ट कर रहे हैं। परकसिव ड्रिलिंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ड्रिलिंग, सबसे पहला लाइन देखिए, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ड्रिलिंग का। और इसमें क्या होता है, एक चीजल टाइप टूल होता है, ठीक है, चीजल टाइप टूल होता है, और वह क्या करता है कि हमारे या तो हम रॉड के द्वारा, ठीक है, ये रॉड के द्वारा और इसमें एक चीजल टाइप का टूल लगा देते हैं, ठीक है, तो वह क्या करता है, इसे हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, एक जैसे ये रोलर के अंदर और ये रस्सा लगा रहता है, ठीक, और यहाँ हैंडल लगा है, लीवर के द्वारा फंसाए रहते हैं। तो हम इसे नीचे ले जाते हैं तो यह ऊपर की ओर आता है, फिर हम झटके से छोड़ देते हैं। जैसे ही हम झटके से छोड़े तो ये आपका जो रोलर बीट है वह परत दर परत निकलते चलेगा, परत दर परत यहाँ से निकलते चलेगा, ठीक है, परत दर परत ये निकलते चलेगा। तो वही चीज अपने को, इसी को हम बोलते हैं परकसिव ड्रिलिंग। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ड्रिलिंग है। हियर द होल इज ड्रिल्ड बाय द स्ट्राइकिंग ए नंबर ऑफ शॉर्ट इंटरवल्स, स्ट्राइकिंग ए नंबर ऑफ शॉर्ट इंटरवल्स ऑन द रॉक बाय ए चीजल टाइप टूल। क्या बोल रहा हूँ, चीजल टाइप टूल मतलब एक प्रकार का टूल होता है ट्रायंगुलर शेप का, और उसमें जो बेड सरफेस होता है, बेड सरफेस में नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग मतलब बार बार उसमें स्ट्राइक करने से वो परत दर परत, मतलब क्या बोल रहा है, on the rope as a chisel type tool, and the tool is rotated slightly between the sword। ठीक है, sword के बीच में, जैसे एक उसने मारा, ठीक है, हल्का सा रोटेट हुआ, फिर ऊपर लिए, दो रोटेट उसमें बीच में रोटेट करते रहता है, जिससे आपका मटेरियल जो है उसमें चपकता नहीं है। दो शॉट के बीच में, जैसे एक मारा, फिर दूसरा जो शॉट हुआ उसके दोनों के बीच में हल्का रोटेट करेगा, फिर उसे ऊपर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं परकसिव ड्रिलिंग। द रॉक इज चिप्ड अवे विथ ईच ब्लो, हर एक ब्लो में, ठीक है, देखिए एक्चुअल में ये रॉड का पूरा वेट जिसके साथ अटैच हुआ है, और ये चीजल टाइप जो टूल है, ठीक है, इसका पूरा वेट, ये दोनों का वेट के द्वारा, और प्लस जब आप इसे ग्रेविटी के द्वारा, जी फॉर ग्रेविटी, जब हम उसे ऊपर लेके ग्रेविटी के द्वारा नीचे छोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि ग्रेविटी प्लस इस पूरे का वेट के कारण पतला पतला चिप्ड मतलब कि पतला पतला रॉक तोड़ते हुए चल रहा है। दस ए सर्कुलर होल इज फॉर्म, इसके कारण एक सर्कुलर होल का फॉर्म हो रहा है। द वेट ऑफ चीजल, वेट चीजल के वेट जो है इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सरफेस बाय रॉड्स और वायर रोप। देखिए जो आपका चीजल लगा हुआ है, तो या तो आप रॉड के माध्यम से इसे लटका दीजिए, या तो आप वहां पास वायर रोप लटका दीजिए, दोनों ड्यूरिंग ड्रिलिंग। द वेट ऑफ चीजल रॉड इज यूटिलाइज टू गिव द स्ट्राइकिंग फोर्स। जो आपका चीजल रॉड है, वो जो रॉड है, ये जो रॉड लगाया गया है, देखिए एक होता है आपका टूल होता है, एक होता है टूल जो सबसे आगे में चीजल टूल है, जो आगे में अभी मैं दिखाऊंगा क्या होता है चीजल टूल, चारे टूल्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो टूल होता है आगे में और उसके पीछे जो रॉड लगा रहता है, तो रॉड और चीजल टूल जो वेट होता है
वेट जो है वह क्या कर रहा है, जो स्ट्राइक, जो हम रॉक बेड को फोर्स को स्ट्राइक कर रहे हैं इसमें बेड में, पहला लेयर, फिर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, तो उसे वह पतले पतले चिप्ड रॉक्स के रूप में निकालने का काम कर रहा है। अब ड्रिलिंग, अब देखिए यहाँ पास आपने क्या पढ़ा, परकसिव ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग हम जब रॉड्स के लिए, ड्रिलिंग विथ रॉड्स अगर ये पढ़ रहे हैं, केबल की बात की अभी हम, अगर हम उसी की जगह, देखिए जनरली अगर आपने देखा होगा हैंड पंप, ठीक है, तो हैंड पंप में क्या रहता है, हैंड पंप में सेम आपका यही स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, ये लीवर लगा रहता है, और जब आप छोड़ते हैं तो वापस से ये चेन लगा रहता है, और यहाँ से वापस जाके वह स्ट्राइक करता है। ठीक है, हैंड पंप सेम प्रैक्टिस रहता है। अब ड्रिलिंग विथ जो रॉड्स है, रॉड्स में क्या चीजें हैं कि ये सबसे पहला किसका बना हुआ रहता है, इट इज मेड अप ऑफ निकल, कार्बोनियम और कार्बन स्टील। ठीक है, किसका किसका, निकल क्रोमियम, सॉरी, NiCl, निकल। जो रॉड है, द रॉड इज मेड ऑफ, जो आपका ड्रिलिंग विथ रॉड होता है, ठीक है, तो आपका तो सबसे आगे में क्या लगा रहेगा, चीजल टूल, और उसके ऊपर ड्रिलिंग रॉड्स रहते हैं। रॉड आपका निकल या फिर क्रोमियम, निकल क्रोमियम का मिक्सचर से बना रहता है, या फिर कार्बन स्टील का बना रहता है। वो जो रॉड है उसमें आपका देखिए, केबल तो नॉर्मल, आपका केबल कौन से यूज होगा उसको आगे मैं दिखाऊंगा, उससे केबल के बारे में कि केबल कौन से टाइप का उपयोग होगा। लेकिन उससे पहले हमको रॉड कैसा है, रॉड में एक तरफ मेल स्क्रू होगा, एक तरफ फीमेल स्क्रू होगा, नॉर्मल सी बात है। स्टील रॉड आर यूजली लेंथ 3 मीटर का लेंथ होता है, ठीक है, यूजली, लेकिन जनरली ये 0.5 मीटर से 3 मीटर तक वेरी करता है। नियरली इसका जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, जितना बड़ा होल डायमीटर करना है तो 38 बाई 38 mm का होता है। हियर होल्स और हॉलो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ये चीज मैंने बता चुका है कि आपका जो होल बनेगा वह सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होगा, हैविंग फ्लश जॉइंट्स एंड द लेंथ वेरीज फ्रॉम 0.5 to 3 मीटर। फ्लश जॉइंट मतलब दो रॉड के बीच को ज्वाइन करने को हम फ्लश जॉइंट कहते हैं। ड्रिलिंग टूल्स शेप एंड कटिंग एज वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ग्राउंड पेनिट्रेट। ठीक है, ड्रिलिंग का जो टूल होगा, ड्रिलिंग टूल्स, अब वह आपका ग्राउंड का, जैसे मान लीजिए कि आपका पूरा का पूरा ये ग्राउंड है, अब ग्राउंड में पहला लेयर मान लीजिए कि हार्ड स्ट्राटा है, उसके बाद मीडियम स्ट्राटा है, फिर सॉफ्ट स्ट्राटा है, फिर कोयला है। तो आपका कैसा ग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग हम टूल्स को चेंज करते रहेंगे, उसके शेप को चेंज करते रहेंगे। हर इसके लिए एक अलग अलग शेप का आपका टूल्स आता है। वो टूल्स कौन कौन से पहले दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, ये आपके चीजल टूल्स है। देखिए, कॉमन टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग चीजल एंड ऑगर्स, चीजल एंड ऑगर्स, देखिए, ए एंड बी, आपका क्ले ऑगर और वार्म ऑगर है। फिर सी आपका जो है, ये आपका स्ट्रेट चीजल है। ये भी शेप जो आपका है, भी चीजल है, और टी शेप ये चीजल है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, अब इसका कहाँ का उपयोग होता है, ये आपके सेकंड क्लास में पूछा जाता है सबसे पहले। जैसे मैंने बोला कि जैसा स्ट्राटा आएगा वैसा ही आपको ड्रिलिंग टूल्स को उपयोग में लाना है। देखिए, सबसे पहले अगर आपका सॉफ्ट डिपॉजिट है तो वहां पास आपका क्ले ऑगर और वार्म ऑगर, इट इज गिवन टू ए रोटरी डेडर देन ए परकसिव मोशन। क्या होता है कि जो आपका जहां पर सॉफ्ट डिपॉजिट है, तो सॉफ्ट डिपॉजिट में आपको परकसिव मोशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको परकसिव मोशन की जरूरत नहीं है, वहां पास आपको रोटरी, इट इज गिवन ए रोटरी देन ए परकसिव मोशन। ठीक है, तो ये रोटरी मोशन ज्यादा ज्यादा अच्छा है। देखिए, जैसे आप इसका देखिए, इसमें देखिए कि जैसा बनाया गया है, तो ये देखिए कैसा शेप बनाया गया है, ये पूरी पूरी तरीके से ऐसे ट्रायंगल नहीं बनाया है, या पूरा ऐसा पैरेलल नहीं बनाया है, ये हल्का सा ऐसा बनाया है। और सेम इसमें भी ऐसे ही बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये चीजल और वॉर्म जहां पास आपका सॉफ्ट रॉक होगा, ठीक है, तो वहां पास आपको इसे यूज में लाना है। फिर इसके बाद आपको जहां हार्ड स्टार्टा होगा, तो वहां पास आपको परकसिव अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, उस ड्रिल कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट चीजल का उपयोग करेंगे। ये आपका स्ट्रेट चीजल है। ठीक है, जहां पास वेरी हार्ड स्टार्टा होगा वहां पास आप उपयोग में लाएंगे वी चीजल या फिर टी चीजल, या तो वी चीजल का उपयोग या तो टी चीजल का उपयोग करेंगे। ओके है।
इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि और क्ले ऑगर, वॉर्म ऑगर, स्ट्रेट चीजल, वी चीजल, टी चीजल। चलिए फिर डेरिक। डेरिक एक प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कुएं के ऊपर से, एक समझ जाइए कि कुछ और नहीं, ये लेग्स होते हैं उसके चार तो टेंट ऊपर में, और यहाँ पास एक पुली लगी रहती है, और पुली के द्वारा यह रोप पास किया हुआ रहता है, और यहाँ पास आपका रॉड रहता है, और रॉड के साथ आपका टूल्स अटैच रहता है। ये पूरा का पूरा आपका ये आपका रॉड है, और यहाँ पास टूल्स अटैच किया गया है। ठीक है। अब इस टूल्स के साथ इसमें एक लीवर रहता है। इस लीवर के जैसे आप, मैंने बताया ना हैंडपंप जैसे आप सुने होंगे, सेम वैसे ही तो ये एक डेरिक रहता है। मैं दिखा दूंगा आपको अभी डायग्राम में। 3 से 4 लेग का एक डेरिक रहता है एक प्रकार से। ठीक है, जहां पास हम ये पूरा अरेंजमेंट बैठाते हैं। In mining localities, percussive drilling of 750 mm and 7 to 75 mm holes up to a maximum of 25 mm depth are done without installing any derrick। क्या बोल रहा है इसमें कि अगर माइनिंग की बात की जाए, ठीक है, तो अगर हमें परकसिव ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो 50 mm से 75 mm तक, ठीक है, ये इस डायमीटर का होल अगर आप कर रहे हैं, डायमीटर मतलब ये ये आपका होता है रेडियस, और ये पूरा का पूरा हो जाता है आपका, ये डाया हो जाता है, और यहाँ से ये हो गया आपका रेडियस। तो इस इतने एमएम का अगर आप होल कर रहे हैं, जिसका गहराई आपका 25 mm का है, ठीक है, तो आप बिना डेरिक बैठाए भी कर सकते हैं। डेरिक क्यों बैठाया जाता है? क्योंकि जितना ज्यादा आप हाइट बढ़ाएंगे तो प्रेशर उतना ज्यादा होगा। प्रेशर बराबर क्या होता है? ठीक है, रो जी एच होता है। रो जी एच, एच क्या है? हाइट है। तो जितना ज्यादा हाइट से आप किसी चीज को छोड़ेंगे, तो उतना ज्यादा आपका परकसिव मूवमेंट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। तो रॉड का आपका लेंथ भी है पूरा का पूरा, और उसके साथ आपका चीजल का वेट भी है। तो जितना ज्यादा हाइट होगा, तो ये डेरिक कब बैठाते हैं? जब हमको ग्राउंड से और ऊपर व्यवस्था करनी रहती है, तब हम डेरिक बैठाते हैं। अब देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा है? स्ट्रेट चीजल, ठीक है, किसके द्वारा? ड्रिलिंग विथ रॉड्स। अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम मैनुअल ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग का एक टाइप मैनुअल ड्रिलिंग भी है। मैनुअल ड्रिलिंग में मैंने आपको बता दिया है कि मैनुअल ड्रिलिंग क्या होता है, कि एक लेवल होता है, जैसे हैंडपंप होता है ना, हैंडपंप में आप देखे होंगे, तो सेम उसे हम मैनुअल ड्रिलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मैनुअली किया जाता है। कैसे? जैसे कि सारा का सारा आप डायरेक्ट बैठाए, ठीक है, हियर ड्रिलिंग रॉड्स आर given a percussive motion with the help of corking level to which they are attached through stirrup and a brass head। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि आपका पंप, हैंड पंप है, तो हैंड पंप में हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से लेकर के रॉड को नीचे की ओर वो करते हैं, ठीक है, पहले तो हम लोग मुश्किल से 20-30 मीटर ही करते रहे, ठीक है, लेकिन अभी तो इस समय की देखा जाता है कि 90 मीटर, 80 मीटर, 300 मीटर तक ड्रिल किया जाता है। तो मैनुअल ड्रिलिंग में ये किया जाता है कि आपको एक पूरा का पूरा एक एक लेवल बैठाया जाए। कॉर्किंग लेवल मतलब जो आपका सरफेस लेवल है, उससे ऊपर को लेवल को हम कॉर्किंग लेवल कहते हैं। तो कॉर्किंग लेवल बैठाया जाता है। उसके अलावा हम, एक ब्रास हेड होता है। ब्रास हेड क्या होता है? इट इज ए पेयर ऑफ क्रॉस्ड हैंडल, क्रॉस्ड हैंडल फिक्स्ड एट द एंड ऑफ सॉर्ट्स। क्रॉस्ड हैंडल मतलब ये आपका क्रॉस्ड हैंडल है, जिसमें कि आप जब भी इसे लीवर को नीचे करेंगे, तो ये रोप ऊपर की ओर आएगा, फिर लीवर आप झटके से छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा। तो ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है, रॉड, टॉप रॉड विच इज स्क्रू टू द कॉलम ऑफ द रॉड, ठीक है, उसको उसके साथ क्या अटैच रहता है? स्क्रू, स्क्रू टू द कॉलम। कॉलम ऑफ द रॉड मतलब, देखिए, जनरली हमको हमारा जो रॉड है वह कितने का? 20 मीटर का है, और हमको करना कितना है? 80 मीटर का होल। तो हम क्या करेंगे? एक के बाद एक रॉड उसमें अटैच करते चलेंगे, करना पड़ेगा ना, तब तो हम नीचे की ओर जाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि 2 or 3 men प्रेस डाउन द free end of the rocking lever and thus lifting the rod while one man turns them slightly by means of brass head। ठीक है।
To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.